चाहते सब हैं कि हो औज सुरैया पे मुकिम। चाहते सब हैं कि हो औज सुरैया पे मुकिम। पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्ब सलीम। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त अमेरिका से खबर आई है कि कुरान पढ़ने के बाद ईसाई पादरी ने एक अल्लाह, आखिरी पैगंबर और एक किताब पर अपना ईमान लाकर सबको चौंका दिया है। लेकिन इसके उलट भारत का मुसलमान दिन रात अपनी किस्मत पर रो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका में ईसाई पादरी ने इस्लाम अपना लिया है। एक ईसाई होकर कोई इस्लाम अपना लेता है तो कोई हैरत वाली बात नहीं है, लेकिन जब एक पादरी ही इस्लाम अपना लेता है तब इस घटना को हैरत की निगाह से देखा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ अमेरिका का ईसाई कुरान पढ़कर मुसलमान बन जाता है, एक तरफ अमेरिका का नास्तिक कुरान के एक अल्फाज को समझकर इस्लाम अपनाता है। वहीं दूसरी तरफ अखंड भारत का पैदाइशी मुसलमान एक नंबर का अंगूठा छाप नजर आता है। उसके पास कुरान तो है लेकिन अलमारी में रखा हुआ है। उसके पास अल्लाह की किताब मौजूद है लेकिन उसे पढ़ने का शऊर नहीं है। उसके पास पैगामे इलाही मौजूद है लेकिन उसे कुरान की समझ नहीं है। उसके पास सब कुछ है पर उसे समझ में नहीं आता कि इमाम साहब ने जुमे की नमाज में अरबी में जो खुतबा बयान किया, आखिर उस खुतबे में इमाम साहब ने क्या कहा है, क्योंकि अरबी ना तो अखंड भारत के मुसलमानों की ज़बान है और ना ही उसे समझ में आता है। खुद इमाम साहब भी लफ्ज़ बालफ्ज़ कुरान को अपनी ज़बान पे बयान नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उनको अरबी सीखना होगा, क्योंकि इमाम साहब भी उर्दू बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली, पंजाबी बोलते हैं, पर अरबी नहीं बोलते। रट्टा मारकर कुरान रट लेने से भले ही कोई हाफिज बन जाए, लेकिन कुरान का इल्म उनसे कोसों दूर है। ये ठीक वैसे ही है जैसे सारी दवाओं का नाम आपको जुबानी याद है लेकिन आपको नहीं मालूम कि उन दवाओं का इस्तेमाल कौन सी बीमारी में करना है। इसी तरह से अखंड भारत यानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को तब तक कुरान का इल्म नहीं होगा जब तक उनको अरबी का इल्म ना हो जाए। लेकिन अमेरिका वाले आखिर कुरान को कैसे पढ़ते हैं? अमेरिका वाले आखिर कुरान को कैसे समझते हैं? अमेरिका वाले आखिर कुरान के रास्ते पर कैसे चलते हैं? उनकी केवल एक ही वजह है और वो है कुरान का ट्रांसलेशन। कुरान को अरबी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन के जरिए समझकर सारे अंग्रेज कुरान को अपनी जबान में समझ लेते हैं। यहाँ वाले तो पूरी जिंदगी अपनी जिहालत की वजह से जूते चप्पल खाता रहता है। इनके पैगंबर ने इकरा यानी पढ़ने का हुक्म दिया, इन लोगों ने मज़ारों की चादरें चूमनी शुरू कर दी। इन लोगों को पैगंबर ने बुत परस्ती और शिर्क से दूर रहने का सबक दिया तो इन लोगों ने मज़ारों पर सिर पटकना शुरू कर दिया। इन लोगों को पैगंबर ने कुरान को मजबूती से थामे रहने की हुक्म दिया तो इन लोगों ने खुद को फिरके में बांट लिया। पैगंबर ने अहले बैत के रास्ते पर चलने का हुक्म दिया तो इन लोगों ने अहले बैत से ही दुश्मनी मोल ले ली और गुमराही के रास्ते को चुन लिया। लेकिन अमेरिका वाले मुसलमान बन रहे हैं। उन्होंने कुरान को पढ़ना शुरू किया और कुरान को मजबूती से थामे रखा। जब ईसाई कुरान पढ़कर सच्चा मुसलमान बन सकता है तो फिर अखंड भारत के मुसलमान 5 वक्त का नमाज पढ़कर, दाढ़ी रखकर, बड़े का गोश्त खाकर भी मुसलमान क्यों नहीं बन सकता? इसलिए हमने 1 साल पहले काफी रिसर्च के बाद बताया कि आखिर क्यों लात जूते खा रहे हैं मुसलमान। अब अमेरिका का ईसाई अगर मुसलमान बन सकता है तो भारत का मुसलमान क्यों नहीं बन सकता है? पर अमेरिका से जो खबर सामने आई है वो काफी हैरान करने वाली है, क्योंकि अमेरिका से इस तरह की खबर आना अमेरिका वालों के लिए हैरानकुन है। अमेरिका वही है जिसने धर्म के आधार पर लोगों को बांटना शुरू कर दिया, जिसने धर्म के नाम पर ताकत का जोर दिखाया। वही अमेरिका जिसने धर्म के नाम पर तेल का कारोबार खड़ा किया और धर्म के नाम पर सीरिया, यमन, इराक को खंडर में तब्दील कर दिया, जिसने 2 दशक तक अफगान सरजमीन पर कब्जा जमाए रखा। इन सब को तबाह करने के लिए उसने एक ही तरीका अपनाया, देखो और मार दो। बेगुनाह और मासूम लोगों के कत्ल में हाथ रंगे होने के गंभीर आरोप अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर लग चुके हैं। लेकिन जब अमेरिका की धरती से ही 5 वक्त के अजान गूंजने लगे, जब अमेरिका के बड़े बड़े नास्तिकों की भीड़ में कुरान की आयतों की तिलावत होने लगे, जब अमेरिका ईसाई ही उम्मते मोहम्मदी में शुमार हो जाए, जब इस्लाम को मिटाने की कसम खाने वाले ही इस्लाम के मुहाफिज बन जाएं, जब कुरान की बेहुरमती करने वाले ही कुरान के पैरोकार बन जाएं, तो नफरत और दौलत के ढेर पर सवार दुनिया के सबसे ताकतवर देश के लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? दरअसल अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक ईसाई पादरी फादर हिलारियन हैगी ने ईसाईयत छोड़कर इस्लाम मजहब को अपना लिया है।
फादर हिलारियन हैगी रूसी रूढ़िवादी भिक्षु रहे हैं और अपने अनुयायियों के बीच काफी सम्मानित माने जाते थे। अपना धर्म बदलने के बाद फादर हिलारियन हैगी ने कहा कि कुरान के एक संदेश को समझने के बाद उन्होंने अपना ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लिया। उन्होंने इसे धर्म परिवर्तन न मानकर इसे अपना घर वापसी करार दिया है। उन्होंने कहा कि कुरान में लिखे एक संदेश ने उनकी आंखें खोल दी और उन्होंने इस्लाम अपना लिया। फादर हिलारियन हैगी अब अब्दुल लतीफ बन गए हैं, जिनका मुसलमानों ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय से मैंने जो गर्मजोशी और मेहमान नवाजी देखी है वो मामूली नहीं है। मैंने कभी इस तरीके की मेहमान नवाजी का अनुभव नहीं किया था। फादर हिलारियन हैगी ने कहा कि मुझे ऐसी शांति पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। एक अजीब सी खुशी और सुकून है। 20 सालों के दौरान इस्लाम की तरफ मेरा झुकाव आखिरकार मुझे घर ले आया। मैं अकीदत की गहराई में दाखिल हो चुका हूँ। दीन के लिए मेरे अंदर प्यार है, उम्मा के लिए प्यार है और पैगंबर के लिए दिल में अथाह प्यार और श्रद्धा है। फादर हिलारियन हैगी ने कहा कि मुझे इस वक्त दुनिया भर से कॉल और संदेश आ रहे हैं। उनमें से ज़्यादातर लोग उनसे ईसाई धर्म को त्यागने और इस्लाम अपनाने के फैसले के पीछे की वजह पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा, चूंकि इस्लाम के मेरे गले लगाने की खबर अब आधिकारिक रूप से सार्वजनिक हो गई है, मेरा संदेश इनबॉक्स भर गया है और मेरा फोन हुक से बज रहा है। उन्होंने एक व्लॉग पोस्ट में कुछ संसाधनों का जिक्र किया जो उन्हें इस्लाम के करीब लाने में उनकी मदद की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है इल्म। जब तक इल्म नहीं होगा तब तक किसी को ना तो इस्लाम समझ में आएगा और ना ही कुरान। पादरी साहब चूंकि पढ़े लिखे आलिम शख्स हैं, इसलिए उनको हिदायत मिल गई और आज वो मुसलमान हैं। लेकिन अगर कोई जानबूझकर जाहिल रहना चाहे तो इसे उसकी बदकिस्मती ही कहा जा सकता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, नक्शे तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, नक्शे तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें।